थर्ड पॉइंट जो था आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। थर्ड पॉइंट था क्या आपका विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, जिसमें है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य और विशिष्ट इस दोनों का मतलब समझिए। सामान्य से तात्पर्य हुआ क्या कि किसी वस्तु को आप उसके नाम से जानते हैं, उसका जो नाम है उससे ही आप उस वस्तु को जानते हैं। जैसे कि ये हुआ व्हाइट बोर्ड, ये आपका मार्कर हुआ तो आप इसको मार्कर बोलेंगे। किसी बच्चे का नाम ही लेके आप पुकार दिए, लेकिन वह विशिष्ट तब बन जाता है जब उसको एक कैटेगरी में डाल दिए, सारे नामों को एक कैटेगरी में डाल दिए। जैसे कि अगर नाम है तो ये नाउन में चला गया, तो अब वो विशिष्ट हो जाता है। तो बच्चे को पहले हम सामान्य की जानकारी देते हैं, जो सामान्य वस्तु होती है उसकी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं उसकी विशिष्टता पर, है ना। तो थर्ड पॉइंट में आ गया कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरह से होता है, उसका प्रोसेस ही है सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसका जो गति है वो क्रमिक होता है। फर्स्ट नंबर में पढ़े थे कि वह मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं का सम्मिश्रित रूप है। सेकंड नंबर में पढ़े थे हमने पढ़ा था कि बुद्धि है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए कि इसमें है कि इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जो है और इस प्रक्रिया का विकास, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास है वो शैशवावस्था के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है ना। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास यह अपने आप में एक स्ट्रक्चर का कार्य करती है। यह एक स्ट्रक्चर है, एक परफॉर्मा है आपको वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। जानकारी प्राप्त करने का काम किसका है, बुद्धि का। अगर कोई किसी चीज के बारे में जाने और उसके बारे में तर्क वितर्क होता है और फिर उसका समाधान खोजने के लायक अगर बच्चा हो जाता है तो वो फिर उसका बुद्धि का विकास हुआ, और वो बुद्धि स्टोर कहाँ होती है, हमारे कॉग्निशन में। तो वो कॉग्निशन जिसका स्ट्रक्चर प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था में ही हो जाता है ना। तो क्या हुआ कि इसकी चौथी विशेषता क्या हो गई कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो शैशवावस्था के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। पांचवा में देखिए कि मानव में अधिगम क्षमता में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास से मानव के अधिगम, बच्चे की या मानव की कह लीजिए, अधिगम क्षमता में वृद्धि होती है। कैसे? ऑटोमेटिकली अगर आपका कॉग्निशन डेवलप करेगा, इट मीन्स कि आपका इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है, विच मीन्स कि आपकी जो है वो अधिगम क्षमता डेवलप कर रही है। क्योंकि अगर आपका विकास कॉग्निशन का होता है मतलब आप सोचने समझने की क्षमता और उसके बाद सीखने की क्षमता अधिक ग्रहण कर पाने के लायक हो जाते हैं। तो ये आपकी कितनी, पांचवी विशेषताएं हैं। अब इस विशेषताओं में, इनकी विशेषताओं में छठी विशेषता है कि संज्ञान एक अर्जित योग्यता है जो जीवन पर्यंत साथ ही वातावरण के साथ समायोजन के साथ चलती है। यह एक अर्जित योग्यता है। हमारा जो संज्ञान का विकास है वो अर्जित योग्यता कैसे हुआ? ये सीखी हुई योग्यता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका विकास है वो शैशवावस्था से पूर्व होता है, और इसमें हमारे हेरिडिटी का, कंप्लीटली हेरिडिटी का योगदान होता है। और पर्यावरण के योगदान से, कॉग्निशन की सहायता से, पर्यावरण में आके उससे कम्युनिकेट करके हम बुद्धि का अर्जन करते हैं। लेकिन जो हमारा संज्ञान है वो क्या है, एक अर्जित योग्यता इसी माध्यम से है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो हमारा प्रीनेटल स्टेज में होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट विशेषता पे। इसकी एक और विशेषता की अगर बात करें तो संवेदना तथा प्रतीक निर्माण इस विकास का मूल आधार होता है। संवेदना तथा प्रतीक निर्माण इस विकास का मूल आधार होता है। आपका संवेदना और प्रतीक निर्माण, जैसे कि अगर आपसे वो क्वेश्चन हुआ कि आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं, तो पहले तो आपको संवेदना हुई, पहले तो आपके माइंड को ये एक सेंसेशन दिया कि अरे अब ये क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर ढूंढना है। उसके बाद एक इमेज आपने तैयार किया, तो क्या हुआ कि संज्ञान तथा
और किसी भी चीज़ों को समझने की क्षमता है, वो उसमें ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। सामान्य तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित होने की प्रक्रिया है। यह मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में हो सकता है, क्योंकि छात्र विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके ही अपने किसी तथ्य को प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकते हैं। ये आपका इस स्टेप्स में पहला स्टेप्स आप ले सकते हैं कि अटेंशन कॉग्निशन डेवलपमेंट में या कॉग्निशन के विकास में पहला हो गया अटेंशन, दूसरा है आपका धारणा। पहला धारणा, दूसरा स्मृति। आपका दूसरा क्या हो गया? स्मृति। है ना? स्मृति में क्या होता है कि जब बच्चा किसी वस्तु को ध्यान देकर समझता है, तब जाके वो अपने स्मृति में उसको स्टोर कर पाता है ना। तो पहले चरण में बच्चे को ध्यान देना आवश्यक है कि बिना ध्यान के वो अपनी स्मृति में किस चीज को डालेगा। तो सर्वप्रथम वो पहले ध्यान देता है, फिर स्मृति में अब उस ध्यान को स्मृति में बनाने की चेष्टा करता है कि फिर बाद में जब वो रिकॉल करे तो उसको याद आ जाए। तो स्मृति से तात्पर्य हुआ कि स्मृति ज्ञान को संग्रहित करने, खोजने तथा पुनर्स्मरण करने की प्रक्रिया है। क्योंकि अगर वो ध्यान देकर सोचेगा, स्मृति में बनाएगा, उसके बाद है वो उसको पुनर्स्मरण कर पाएगा, मीन्स रिकॉल कर पाएगा। तो बालक सीखे गए ज्ञान को अपनी स्मृति में ही मुख्यतः संग्रहित करते हैं। थर्ड वन हो गया आपका धारणा। थर्ड वन हो गया धारणा। तो धारणा से क्या हुआ कि जब बच्चे ने स्टोर कर लिया तो अब उसके बारे में वो सोचेगा तो सिर्फ उसी तरह से सोचेगा जिस तरह से उसने ध्यान में लिया था, जिस तरह से उसने समझा था। जैसे कि अगर किसी होमवर्क के बारे में कोई व्यक्ति अगर उसको डांट देता है या मार देता है, तो उसके मन में यह धारणा ही बन जाती है, धारणा ही बन जाती है कि चलो जैसे कि अब जब भी वो व्यक्ति मिलेगा तो उसको ऐसा लगेगा ना कि वो डर रहा है कि अब वो मुझे डांटेगा या मुझे मारेगा। तो बच्चा इस तरह से धारणा बनाता है। तो थर्ड वन धारणा हो गया। उसके बाद है कि बच्चे में भाषा का, चौथा क्या है? भाषा। अब है कि बच्चा जब ध्यान दे के कोई चीज समझ लिया, किसी बातों को, उस चीज को उसने सीख लिया, अपने स्मृति में ले लिया, उसके बाद उसके बारे में धारणा भी बना ली, तो अब आता है बारी कि वो भाषा में उसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि सारा कार्य तो हो गया, लेकिन अब जब उसको उस चीज की अभिव्यक्ति करनी है तो उससे जरूरत पड़ती है भाषा की। अपने कॉग्निशन को दिखाने के लिए या अपनी बुद्धि को दिखाने के लिए, जो कि कॉग्निशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है बुद्धि, तो उस बुद्धि को दिखाने के लिए अब उसको भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी बालक सबसे पहले अपने भाषा के जरिए ही, मतलब सबसे पहले अपने हाव भाव के जरिए, देन उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है या फिर जब कभी वो दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो सबसे प्रमुख जो विशेषताएं होती हैं वो भाषा के थ्रू ही अपने आप को व्यक्त कर पाता है। घर की बात नहीं कर रही हूँ, उसके आगे जब वो कम्युनिकेशन में, समाज में आता है, तो फिर उसको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉग्निशन विकास को दिखाने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हुआ कि भाषा वह पढ़ के, लिख के, सुन के, बोल के वह अपने कॉग्निशन डेवलपमेंट को की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया आपका सीखना या शिक्षा। बोलिए अधिगम या शिक्षाएं लीजिए। देखिए शिक्षा, भाषा की बात क्या है कि कॉग्निशन के विकास में शिक्षा का बहुत अच्छा योगदान है। शिक्षा या अधिगम या सीखना बोल लीजिए कि अधिगम नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा तथा उसे प्राप्त करके जो संश्लेषित प्रक्रिया होती है उसको ही अधिगम बोलते हैं या उसी को शिक्षा बोलते हैं। कोई भी नवीन ज्ञान हमने ले लिया, उसके बाद उसको संश्लेषित करके हमने अपने पास रख लिया, है ना, और उसको टाइम टू टाइम यूज किए, संशोधित करने के बाद उसको टाइम टू टाइम यूज किए, एकदम रिफाइंड मोड में अपना बना के, तो वो हमारा क्या कहलाया? शिक्षा, है ना। तो ये हो गई शिक्षा। और लास्ट में हमारा उच्चतर मींस हाईएस्ट रीजनिंग। बच्चा जब सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर लेता है और समझता है कि अब हम परिपूर्ण हैं हर दिशा से, तो वो हाईएस्ट रीजनिंग करता है। मतलब अब उस चीज़ों को उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता। अपने कॉग्निशन में जो डेवलपमेंट किया, अब उसका ये जो रिजल्ट
आस्था कह लीजिए कि यहाँ तक आके बच्चा है वो अब तर्क वितर्क करने लगता है और अपने कॉग्निशन का विकास वो स्वयं अपने तरीके से करने लगता है। अब उसमें किसी का इफेक्ट पड़ता भी है तो वो पहले खुद सोचेगा उसको रिफाइंड मोड में, तब जाके वो धारणा बनाता है या फिर अटेंशन ध्यान, अब ये सारी चीजें उसके तरीके से चलने लगती हैं। तो क्या हुआ कि कॉग्निशन डेवलपमेंट में ये सारे जो स्टेप्स थे वो बहुत प्रभावशाली पड़ते हैं और ये सारे स्टेप्स बच्चे को होकर इन सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है बच्चों को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम शुरू करेंगे वो है संज्ञान का शिक्षा में भूमिका। नेक्स्ट क्या है कि संज्ञान का शिक्षा में भूमिका। रोल ऑफ कॉग्निशन इन एजुकेशन, है ना, रोल ऑफ कॉग्निशन इन एजुकेशन। अब इसमें 2-4 पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम इस शिक्षा में संज्ञान की बात करें तो एक शिक्षक के लिए संज्ञान को जानना, संज्ञान के डेवलपमेंट की धारणाएं जाननी, उसके स्टेप्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें संज्ञान का शिक्षा में योगदान की तो संज्ञान के गुण के फलस्वरूप ही हम अपने आसपास, हम या कोई बच्चा अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है तथा शिक्षण प्राप्ति उसी के अनुरूप कर पाता है या उस करके समाज में अपने आप को स्थापित और सामंजस्य स्थापित कर सकता है। संज्ञान के प्रयोग से शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद सामंजस्य स्थापित किया किसके साथ, समाज के साथ। दूसरा पॉइंट में आप ले लीजिए कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी संज्ञान की ही भूमिका होती है। विदाउट संज्ञान आप शिक्षा ग्रहण करने की सोच नहीं सकते, है ना। तो इसका योगदान मतलब बिना इसके संज्ञान के हम शिक्षा के पहलुओं को समझ ही नहीं सकते। फिर आप थर्ड वन में ले लीजिए कि बिना संज्ञान के बौद्धिक विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना ही बौद्धिक विकास में शिक्षण कार्य भी संभव है। तो शिक्षा में संज्ञान का योगदान कई रूपों में है, जैसे कि संज्ञान के द्वारा ही कोई व्यक्ति समाज के नैतिक मूल्यों को समझ सकता है तथा उसी के अनुरूप वह समाज के हित में कार्य कर सकता है। तो इसमें भी संज्ञान का ही योगदान है। हमारे शिक्षा के थ्रू ही हम समाज में योगदान देते हैं, चाहे वो नैतिक हो या अपने लिए अगर आर्थिक दृष्टिकोण रखा जाए तो। फिर होता है कि संज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को सभी के समक्ष व्यक्त कर पाता है, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, तो फिर वो अपने अभिव्यक्ति को भी वो सामने रख पाता है। सभी में संज्ञान की भूमिका होती है। एंड लास्ट वन है कि संप्रेषण कार्य बिना शिक्षा और बिना संज्ञान के संभव ही नहीं। तो यहाँ पे आपका ये संज्ञान की जो सारी समझ थी, आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। एंड देन अब यूनिट में हम नेक्स्ट यूनिट में आपका नेक्स्ट सब यूनिट शुरू करेंगे। आपका संज्ञान की समझ, है ना, संज्ञानात्मक विकास की समझ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड यूनिट में आपका सिद्धांत जो शुरू होता है, वहां से मैं आपको सिद्धांत के बारे में समझाऊंगी जो कि पियाजे के संदर्भ में होगा, और भी है 2-4 ब्रूनर मॉडल है, ये सब है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में ये सभी देखना।